अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बुक में इसको पार्ट बताया हुआ है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, लेकिन ये सिर्फ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नहीं है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम की जान है। इम्यून सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बगैर 50% भी नहीं है। तो जितने मेन काम होते हैं इम्यून सिस्टम का, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, जितने भी इम्यून सेल्स और ये जितनी भी चीजें, मेन काम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। और इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। बुक में तो बहुत छोटा मेंशन किया गया है, मतलब यूं समझो कि एक पूरे जग में पानी भरा हुआ है, तो उस जग से एक कतरा उठा के तुम लोगों को दे दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत वास्ट टॉपिक है और इंशाल्लाह जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करेंगे, जब सारी ये डिफेंसेस हो जाए, तो उसके बाद इनको रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, जो भी मतलब ये डिफेंसेस हैं, सेकंड हो या थर्ड हो या जितने भी आगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो भी है, उसके सीखने के बाद हम दोबारा से इंशाल्लाह एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे रिकॉर्ड करेंगे। और चाहे वो बुक का पार्ट हो या ना हो, लेकिन उसको देखना लाजमी है। आज जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करेंगे वो सिर्फ वो जो बुक में थोड़ा सा मेंशन है उसको ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा किसी चीज के डीप में नहीं जाने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना, बेसिकली हमारे खून में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, हर वक्त हमारे खून में वो रहती हैं। और वो प्रोटीन्स और जो ज्यादातर एंजाइम्स ही हैं, वो प्रोटीन्स बेसिकली इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को, चाहे वो कोई किलिंग एक्टिविटी हो या कोई और एक्टिविटी हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो, चाहे वो फैगोसिटिक एक्टिविटी हो, चाहे वो एंटीबॉडी के जरिए जो है वो एक्टिविटी हो, और ये जो कुछ भी हो रहा है, उन एक्टिविटीज को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, ये जो प्रोटीन्स हैं वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इनहांस करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो वो प्रोटीन्स हमारे पास, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, या फिर उस सिस्टम को, वो जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डेफिनेशन है ना, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि एग्जैक्ट इसको कह सकते हैं कि यार हाँ, यही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या इसका एक और नाम है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है? आबशार। मतलब स्टेप वाइज ऊपर से चीज गिरती है तो स्टेप 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 नीचे आते रहता है पानी। ठीक है, तो यहां पे भी सीरीज ऑफ रिएक्शन है। एक चीज स्टार्ट होगी, एक प्रोटीन स्टार्ट होगा, उसकी वजह से दूसरा प्रोटीन एक्टिवेट होगा, फिर तीसरा एक्टिवेट होगा, फिर चौथा एक्टिवेट होगा। पूरा अपना प्रोटीन का जो टब्बर है उसको बुला के वो मिल के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर से जो है ना बैक्टीरिया को या डैमेज सेल्स को वो किल करेंगे। तो हमारे जो किलिंग मशीनरी है, जो मारने वाली मशीनरी है, जो हमारे असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कातिल हैं हमारे बैक्टीरिया के अलावा, या हमारे जो मेन फौजी हैं जिसमें कमांडोज हैं, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉम्प्लीमेंट्स। यहां से इसका नाम है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, इम्यून सिस्टम को ऑगमेंट करता है, इम्यून सिस्टम की मदद करता है, या इम्यून सिस्टम को इनहांस करता है। ये जो सिस्टम है, इसकी वजह से इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। किसको ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं? ये करते हैं हमारे पास इम्यून सिस्टम को। So, complement system is the part of immune system that complements the ability of antibodies and phagocytic cells to clear microbes and damaged cells from an organism. क्या हुआ? अब यहां पे इसके फंक्शंस भी हो रहे हैं, और अभी हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी देखेंगे कि वो क्या है। क्या है हमारे पास?
Complement system is the part of immune system that complements the ability of immune system या the ability of antibodies and phagocytic cells to clear microbes and damaged cells from an organism, promote inflammation and attack pathogens cell membrane. अब यहां से देखो कितनी बारी सारी बातें जो है या किस किस लिहाज से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो फंक्शन है वो निकल के आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करता है एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो काम करती हैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट करता है, उनको ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो एक तो यहां पे ये बात नोट कर लो, एंटीबॉडीज को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंटीबॉडीज की जो हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज का जो फंक्शन है उसको ये इनहांस करता है। तो अब एंटीबॉडीज इज द पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस या द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड डिफेंस। तो वहां पर भी कंप्लीमेंट सिस्टम यूज हो रहा है, तो इसको सेकंड लाइन तक ना रखो, ठीक है। पहली बात, एंटीबॉडीज के फंक्शन को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। दूसरी बात, एंड फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स का जो हमारे पास फंक्शन है उसको भी ये इनहांस करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो दूसरा हमारे पास फंक्शन फैगोसिटिक सेल्स का भी आ गया। अब जरा बताओ फैगोसिटिक सेल्स क्या कौन कौन से थे? फैगोसिटिक सेल्स हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस थे। वो जो मतलब बैक्टीरिया को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो जो बैक्टीरिया खाना सबसे लजीज गज़ा है जिनकी, वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। उनको फैगोसिटिक सेल्स बोलते थे क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो एक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एंटीबॉडीज के एबिलिटी को इनहांस कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन फैगोसिटिक सेल्स की जो एबिलिटी है, उनके जो वर्किंग है उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इनका एंटीबॉडीज हो गया, फैगोसिटिक सेल्स का जो हो गया, इनका बेसिक काम क्या होता है? माइक्रोब्स को क्लियर करना, माइक्रोब्स को किल करना, माइक्रोब्स को बॉडी से बाहर निकाल देना, क्योंकि जो माइक्रोब्स अंदर आए हुए थे। एंड डैमेज्ड सेल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे अंदर जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको भी क्लियर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन किसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर जहन में हो, कि एक तो हम मैक्रोफेजेस देखे थे, एक हमने न्यूट्रोफिल्स देखे थे, और एक और तरह के हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स। वो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते थे, वो हमारे पास जो माइक्रोब है, जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, उसको नहीं थे मार रहे। वो बेसिकली जिस सेल के अंदर, हमारे बॉडी के जिस सेल के अंदर वो बैक्टीरिया घुस गया था, उस सेल को ही, उस डैमेज सेल को, उस इन्फेक्टेड सेल को मारते थे। तो तीसरे जो हमारे पास फंक्शन क्या निकल के आता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो नेचुरल किलर सेल्स को भी हेल्प आउट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को भी हेल्प आउट करता है। देखो कहां कहां पे जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज हो रहा है, एंटीबॉडीज में यूज हो रहा है, फैगोसिटिक सेल्स के एक्टिविटी में यूज हो रहा है, इवन जो नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी है, जो डैमेज सेल्स ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं उसकी जो एक्टिविटी है वहां पर भी यूज हो रहा है। इसके अलावा प्रोमोट इन्फ्लेमेशन, एक और क्या काम कर सकते हैं, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको ये प्रोमोट करते हैं। वो जो मोनोसाइट्स या जो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स ब्लड से निकल के साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ दौड़ रहे होते हैं, उसको एनहांस भी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो किया जाता है। अब इसको जो डिटेल्ड वाला जो एडवांस लेवल पे है, क्या कहते हैं उसे, लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फंक्शन देखो, एंड अटैक पैथोजेंस सेल मेम्ब्रेन, और पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन पर भी अटैक करते हैं, ठीक है। और हमारे जो यहां पे जो फर्स्ट ईयर की बुक है इम्यूनिटी के चैप्टर में जो हमारे पास से लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सिर्फ एक ही फंक्शन डिस्कस हुआ है, और वो हमारे पास ये है कि जो पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल वॉल है उसको ये अटैक करेंगे, उसमें ये सुराख करेंगे। देखेंगे अभी कि कैसे होते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर काफी इंपॉर्टेंट हुआ ना, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है, इननेट इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है। बैक्टीरिया अगर जैसे ही एंटर होता है तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा एक्टिवेट हो जाए, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाए और उससे एंटीबॉडीज बनना शुरू कर दें, तो वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, और बिल आखिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की मदद से ही किल किया जाता है एक बैक्टीरिया को।
तो अगर ये इस लिहाज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इसको जो छोटा सा हमारे पास टॉपिक है वहां तक इसको महदूद नहीं करते, बातें वही डिस्कस करेंगे लेकिन एक प्रॉपर मैनर में। तो दैट वाज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। इसमें एक और बात ऐड करना चाहो तो कहो कि दे आर बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स। अभी हम देखेंगे इसको। So complement system is a basically group of plasma protein which is the part of immune system that complements the ability of antibodies and phagocytic cells to clear the microbes from the body and the damaged cells of the body, as well as promote inflammation and attack the pathogens membrane। ये सारे फंक्शन हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम करता है। तो आते हैं, आप समझते हैं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम, उसको थोड़ा सा, बाकी वो जो बुक में है वो उसमें मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के नाम लिख के फिर छोड़ दिए, तो उस चीजों से हालांकि याद करना इजी होता है लेकिन कंसेप्चुअली जो है उस चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि जो डेफिनेशन है उसका एसेस ले लिया होगा। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है, ज्यादा किसी चीज की गहराई में नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले जो पॉइंट हमने रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा कौन से वाला प्लाज्मा वाला? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला प्लाज्मा नहीं, बल्कि हमारे ब्लड में जब आरबीसी अगर ब्लड से जुदा कर लें तो बाकी जो हमारे पास सेल्स या जो बाकी स्ट्रक्चर बचता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये वो वाला प्लाज्मा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स तो ये ब्लड के अंदर है, हमारे बॉडी में ये ब्लड के अंदर होते हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, एक ब्लड वेसल बना लेते हैं, ऐसे क्या कर लेते हैं, एक ब्लड वेसल जो है वो बना लेते हैं। अब इस ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और उसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है। और याद करो तो न्यूट्रोफिल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गए थे, नेचुरल किलर सेल्स थे, या बाकी सारी चीजें वो भी ब्लड से ही निकल के आ रही थी। तो इसी ब्लड के अंदर हमारे पास ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो भी अवेलेबल होती है। इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता कौन है? तो बेसिकली हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं लिवर। क्या बोलते हैं? लिवर, जिगर। तू मेरा जिगर है, ये वो वाला जिगर नहीं, ये हमारा अपना जिगर जो है, जो लिवर है, हिपैटोसाइट्स होते हैं उसमें सेल्स। तो वो बेसिकली इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं और ब्लड में भेज रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और ब्लड में भेज रहे होते हैं। ये बात सच है कि मैक्सिमम जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो मैक्सिमम हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स और खासतौर पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, उनको लिवर बनाता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, उनको मैक्रोफेजेस भी बना रहे होते हैं। इवन एक और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C1 उसका नाम है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1। तो उसको जो जीआईटी म्यूकोजा है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है, और उसके बाद लाइनिंग जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसके सेल्स जो हैं वो C1 को बना रहे होते हैं। तो ये चीज भी जहन में रखो कि सारा का सारा लिवर नहीं बना रहा, हालांकि मैक्सिमम जो प्रोटीन्स हैं वो लिवर बना रहा होता है। तो वो लिवर उन प्रोटीन्स को बना के ब्लड में भेज रहा होता है, ऐसे ब्लड में क्या कर रहा होता है? भेज रहा होता है। तो यहां पर मैं उस प्रोटीन्स को ऐसे ब्लड के अंदर ले आया। कई तरीके के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तकरीबन 20 से ज्यादा तो इनकी टाइप्स हैं। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स या ये जो प्रोटीन्स है, ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जिनको लिवर ने बनाया और ब्लड में भेज दिया, अब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। और वही दोबारा से हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पे कोई इंजरी हो जाती है, मतलब जो सेल्स हैं, करीबी जो सेल्स हैं, बिलफर्ज यहां पे वो टिश्यू था, यहां पे क्या था? वो टिश्यू था। या इस साइड से इसको बना लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि यहां पे टिश्यू था और उस टिश्यू में इंजरी वगैरह हो गई और बैक्टीरिया जो है वो अंदर आ गए। बैक्टीरिया क्या हो गए? अंदर आ गए। इसके साथ और क्या होता है कि ये जो इसकी नीचे लाइनिंग है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको मास्ट सेल्स बोलते हैं। वो मास्ट सेल्स एक केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं, कौन से वाला? हिस्टामिन। कौन से वाला? हिस्टामिन। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो हिस्टामीन जब रिलीज होता है तो इस हिस्टामीन ने करना क्या होता है, इस हिस्टामीन के कई सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन क्या है कि जो करीबी करीबी ब्लड वेसल्स हैं, जो करीबी करीबी ब्लड वेसल है, बिलफर्ज ये वेसल उसके बहुत करीब है, तो उसके जो सेल्स होते हैं, ये जो ब्लड वेसल की जो दीवार है, जो मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान जो सेल्स होते हैं उसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं और वेजो डायलेशन हो जाती है। वेजो डायलेशन से क्या होता है कि जो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है वो ज्यादा हो जाती है, और ये जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था जिसमें न्यूट्रोफिल्स थे, जिसमें मैक्रोफेजेस थे, जिसमें नेचुरल किलर सेल्स थे, उन्हीं के साथ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ये भी अंदर आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। ये जगह कौन सी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब ये सारी चीजें भी अंदर आ गई। जब ये सारी चीजें अंदर आती हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहां पे बिलफर्ज ये बैक्टीरिया था, ये क्या था हमारे पास, बैक्टीरिया था। तो अब इस बैक्टीरिया के साथ मैक्रोफेजेस भी अटैच होते हैं, कहीं पे न्यूट्रोफिल्स अटैच हो रहे होंगे, कई किलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत ही एक इफेक्टिव किलिंग मैकेनिज्म है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स इधर आई वो भी इस बैक्टीरिया को ढूंढ रही होती है, वो भी इस बैक्टीरिया को ढूंढ रही होती हैं। तो उसके लिए समझो सबसे पहले ये कैस्केड है, मतलब बहुत सारी ये प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स की खासियत क्या है कि इनमें से कोई एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है, उस प्रोटीन के बाद वो अपने साथ एक और प्रोटीन को आके एक्टिवेट करता है, फिर वो दोनों मिलके एक तीसरे प्रोटीन को आके अपने साथ एक्टिवेट करते हैं, फिर वो तीनों मिलके एक चौथे प्रोटीन को आके आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनसे एक्टिवेशन हो जाते हैं, और इस तरीके से कई तरीके के जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स में मैं कुछ के नाम जो है वो यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक है C1, क्या हमारे पास C1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन नंबर 1, सिंपल C1। इसी तरीके से एक और है वो C2 है, एक और है वो C3 है, एक और है वो C4 है, एक और है वो C5 है, एक और है वो C6 है, एक और है वो C7 है, एक और है वो C8 है, एक और है वो C9 है। वो क्या है हमारे पास, C9 है। तो अब ये सारे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, तो ये सारे भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं तो क्या होता है, ये जो 1 2 3 है, याद रखना ये जिस जिस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुए हैं ना, उसी सीक्वेंस से इसको 1 2 3 जो है वो लिखा गया है। और खुशकिस्मती की बात ये है कि इसको C1 C2 C3 लिखा है, और इसको किसी साइंटिस्ट के नाम पे इनका जो नाम है वो नहीं रखा गया, नहीं तो इनको याद करना बड़ा फिर मुश्किल हो जाता। तो इसको C1 C2 C3 सीक्वेंस से ही जो है ना वो उसको देखा जाता है। और 1 2 3 क्या है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी के कौन सा पहले डिस्कवर हुआ, जैसे C1 पहले डिस्कवर हुआ तो C1 हुआ, उसके बाद C2 उसके बाद डिस्कवर हुआ तो वो C2 हुआ, इसी तरह C3 C4 C5 C6 C7 इस तरह सारा कुछ चलता गया। अब सॉरी, होता क्या है, बिलफर्ज में इस बैक्टीरिया को थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूं, बाकी सारी चीजों को हम नहीं देख रहे, हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या बात की कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब एक प्रोटीन एक्टिवेट होगा, वो दूसरे को करेगा, वो तीसरे को करेगा, वो चौथे को करेगा, वो पांचवें को करेगा, ऐसा ही है। तो इस चीज को अब मैं यहां सिर्फ समझाने की खातिर था, अब इस चीज को मैं थोड़ा मिटा रहा हूं और इसी बैक्टीरिया को कंसीडर करता हूं जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से मिल जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसको मिल जाता है। ये एक बैक्टीरिया है हमारा, क्या हमारे पास है, बैक्टीरिया है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। उस एक्टिवेशन के 3 तरीके हैं, उस एक्टिवेशन के क्या है, 3 तरीके हैं। हमने कहा कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और वो कैस्केड के फॉर्म में, एक आबशार के फॉर्म में 1 बाय 1 सारी प्रोटीन्स, पूरा टब्बर जो है वो एक्टिवेट होगा। तो वो जो एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो 3 तरीकों से पॉसिबल है, ठीक है। एक हमारे पास है क्लासिकल पाथवे, क्या हमारे पास है, क्लासिकल पाथवे। एक है हमारे पास अल्टरनेट पाथवे, क्या हमारे पास, अल्टरनेट पाथवे। और एक है हमारे पास MBL पाथवे,
मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। सही हो गया। यहां पे हम किसी के एमबीएल के डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, बाकी इन तीनों को हम एडवांस वाले जो लेवल है उस पे देखेंगे। क्लासिकल पाथवे में हमारे पास ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है। ये क्या हमारे पास एंटीबॉडी, मतलब जब एंटीबॉडी आके इस बैक्टीरिया पे जुड़ेगा तो उसके बाद वो एंटीबॉडी इस पाथवे को, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को प्रोमोट करेगा, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो ये क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ जोड़ना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारे पास, अब दो तरीकों से जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली एक्टिवेट होता है। वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लेवल पे, मतलब स्पेसिफिक लेवल पे भी एक्टिवेट होता है, और वो सेकंड लाइन पे जैसे ही बैक्टीरिया एंट्री करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे बॉडी में, तो भी ये एक्टिवेट होता है। तो जो क्लासिकल पाथवे है एंटीबॉडी वाला, वो बड़ा अरसे बाद होता है, क्योंकि एंटीबॉडी एकदम से हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनती, हफ्ता 2 हफ्ते टाइम लेती है, 3 हफ्ते टाइम लेती है, इनफ एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके बाद जाके वो एंटीबॉडीज अपना काम करती हैं। तो वो ये क्लासिकल पाथवे है, ये तो फिर काफी बाद वाली बातें हैं, ये तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जाएगा। तो उस वक्त तक तो जो बैक्टीरिया उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो ये बैक्टीरिया जैसे ही इंटर करता है, मतलब क्या हुआ, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, क्या है हमारे पास, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, उसके लिए दो तरीके हैं। उसके लिए क्या है, दो तरीके हैं। एक है हमारे पास अल्टरनेट पाथवे। क्या है हमारे पास, अल्टरनेट पाथवे। ये अल्टरनेट पाथवे एंडोटॉक्सिन्स को डील करता है, मतलब एंडोटॉक्सिन्स की बेस पे ये एक्टिवेट होता है। कुछ बैक्टीरिया है उसके मेम्ब्रेन्स के ऊपर एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक है एमबीएल पाथवे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास और बड़ा ही रिसेंट जो है डिस्कवर हुआ है, वो हमारे पास एमबीएल पाथवे है, जो कि मेनोज बेस्ड है। क्या हमारे पास, मेनोज बेस्ड। इन चीजों को फर्स्ट ईयर के लेवल पे याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस यहां पे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। तो 3 तरीकों से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकता है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, और हमारे पास एमबीएल पाथवे या मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। और हम इसी को समझेंगे क्योंकि बाकी दो को एक ही साथ समझना ज्यादा इजी होता है, तो हमने समझना है मेनोज बेस्ड जो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है कि वो कैसे होता है। तो उसको समझते हैं। यहां पे इनको मैं मिटा रहा हूं, इन चीजों को साथ साथ नोट डाउन किया करो कि बाज़ दफा जो है वो बोर्ड की जगह में, बोर्ड में जो है जगह कम होती है तो मुझे मिटाना पड़ता है। मैं दोबारा से उस बैक्टीरिया को कंसीडर कर रहा हूं। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं यहां पे वो स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता हूं। एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है इस मेम्ब्रेन पे, चाहे वो सेल वॉल हो या चाहे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो बैक्टीरिया का, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेनोज। क्या बोलते हैं, मेनोज। ठीक हो गया। और हमारे ब्लड में एक खास किस्म का केमिकल होता है, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है मेनोज के साथ बाइंड करना। क्या काम होता है, मेनोज के साथ बाइंड करना। उसको मैं बना लेता हूं, वो हमारे ब्लड में होता है, उसको ग्रीन कर लेता हूं। तो ये हमारे पास ब्लड में बिल फर्ज वो स्ट्रक्चर था, बल्कि स्ट्रक्चर को भी इसी से रिलेटेड बना देंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर है, और इसका काम, इस केमिकल का जो काम है वो मेनोज के साथ बाइंड करना। किसके साथ, मेनोज के साथ बाइंड करना। और इसका नाम क्या है, ये जो शहजादा है इसका नाम है हमारे पास लेक्टिन। क्या है, लेक्टिन। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब ये वेजोडाइलेशन होती है तो ये लेक्टिन आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये घूम रहा होता है, और यहां पे आप जो बैक्टीरिया है वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ड्यूरिंग इंजरी इंटर हो चुका था। तो ये हमारे पास इस मेनोज को ढूंढ लेता है, इस मेनोज को क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। और जैसे ही ढूंढता है तो बिलफर्ज ये मेनोज इसको यहां पे मिल गया, उस पे हमारे पास ये लेक्टिन आके बाइंड करेगा। लेक्टिन आके क्या करेगा, बाइंड करेगा।
बाइंड कर गया, इसने आइडेंटिफाई कर लिया, ये चीख रहा होता है ओ यस मैंने मेनोज ढूंढ लिया, मैंने मेनोज ढूंढ लिया। तो मेनोज जब इसको मिलता है तो इसकी चीखने से, इसके अलार्मिंग से, इसके बाइंडिंग की वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर हम यहां पे गौर से देखें, ये मेनोज था, ये लेक्टिन था, दोनों ने आपस में बाइंडिंग की, दोनों आपस में बाइंड कर गए। तो यहां पे जो पाथवे बनेगा वो क्या बनेगा? मेनोज, उसके बाद बाइंडिंग, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो इस तरीके से अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट होगा। इस तरीके से जो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है इसको बोलते हैं एमबीएल पाथवे या फिर मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। तो ये आके इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ गया। बैक्टीरिया के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है कि ये मेनोज एक सिग्नल, एक अपनी साइट खोल लेता है, एक रिसेप्टर खोल लेता है और ये बुलाता है एक कंप्लीमेंट प्रोटीन को। कौन से वाला? C4 को। किसको बुलाता है ये? C4 को। अब ये C4 वाला फड्डा, ये जो हमारे क्लासिकल में चाहे समझो, चाहे इसको अल्टरनेट में समझो या एमबीएल में समझो, लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हमारे पास है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन से कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। तो वो दो पार्ट्स मैं यहां पे ऐसे बना लेता हूं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास पार्ट जो है वैसे ही आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेशन पे जाते हैं तो ये एक्टिवेशन इनकी तब होती है जब ये पार्ट्स जुदा होंगे। ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहां पे बिलफर्ज कोई कंप्लीमेंट है C, कोई कंप्लीमेंट भी प्रोटीन है C प्रोटीन है। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट वो होगा जो कि इस तरह के जितने भी हमारे पास सिग्नल्स होंगे, चाहे वो एंटीबॉडी हो यहां पे, चाहे वहां पे एंडोटॉक्सिन हो या इसी तरह का सिर्फ मेनोज हो, तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद जो कंप्लीमेंट प्रोटीन का पार्ट इसके साथ जुड़ेगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग पार्ट। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग पार्ट। और उसको शो किया जाता है छोटे b से। किसके साथ? छोटे b के साथ। और उस कंप्लीमेंट प्रोटीन का जो पार्ट बाइंडिंग में हिस्सा नहीं लेगा बल्कि वो अवे चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा, वो गुम जाएगा कहीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसको बोलेंगे CA, A फॉर अवे पार्ट, A फॉर अवे पार्ट। तो जो बाइंड करेगा वो B और जो अवे जाएगा, वो चला जाएगा, वो हमारे पास A। वो क्या होगा? A। अब बिलफर्ज यहां पे अगर C2 है, कोई कंप्लीमेंट प्रोटीन C2 है, तो उसका जो बाइंडिंग पार्ट होगा वो हमारे पास होगा CB2 या CB2, और जो चला जाएगा उसको कहेंगे C2A। उसको क्या बोलेंगे? C2A। तो इस चीज को जहन में रखो। तो यहां पर भी ये जो लेक्टिन है और ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से एक हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, एक कंप्लीमेंट प्रोटीन है C4, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो मुझे बताओ कि इसके साथ कौन सा वाला पार्ट उसका जुड़ेगा? C4B जुड़ेगा या C4A जुड़ेगा? कौन सा जुड़ेगा? C4B जुड़ेगा। तो यहां पे वो कंप्लीमेंट प्रोटीन कौन से वाला? C4B आके जुड़ जाता है और जो C4A है वो चला जाता है। यहां पे उसको हम कंसीडर फिलहाल के लिए नहीं करते, वो चला जाएगा यहां से। C4B जब यहां पे आके जुड़ गया तो अब ये C4B अपने साथ एक और प्रोटीन को लाएगा। किसको लाएगा? एक और प्रोटीन को लाएगा। कौन से वाला? C2। कौन से वाला? C2। तो C2 को ये अपने साथ खींचेगा और खींचने के बाद क्या करेगा? खींचने के बाद बिलफर्ज यहां पे ये C2 जो है वो भी आ चुका है और C2 का कौन सा वाला पार्ट आएगा? बाइंड करेगा C2B। C2B दूर कौन सा वाला जाएगा? C2A जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, पहले इसने C4B को एक्टिवेट किया, एक कंप्लीमेंट प्रोटीन, उसने आगे एक और को एक्टिवेट किया, कौन सा? C2B को, एक दूसरा कंप्लीमेंट प्रोटीन, उसको आगे एक्टिवेट किया। फिर ये दोनों C4B और C2B, ये दोनों इनको मिलकर कहते हैं C3 कन्वर्टेज। क्या कहते हैं? C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज क्या है? C4B और C2B, इनको मिला के बोला जाता है C3 कन्वर्टेज। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों मिला के एक और कंप्लीमेंट को अपने पास बुला रहे हैं। कौन से वाला? C3। कौन से वाला?
C3, तो C3 भी आके इनके साथ जुड़ गया, C3 भी आके इनके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, बाइंड हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, C3b। क्या बोलेंगे, C3b। तो ये हो गया। अब इसने इसको एक्टिवेट किया, फिर इन दोनों ने मिलकर इसको एक्टिवेट किया। अब ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे मतलब C4b, C2b, C3b, तो इनको कहेंगे C5 कन्वर्टेज। क्या बोलेंगे, C5 कन्वर्टेज। अब यहां पे ये जो सीन है ना, ये सीक्वेंस तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन ये हमारे पास मेनोस की अगर बात करें, क्लासिकल की बात करें तो C1 आएगा, फिर C4 आएगा। अब C4 क्यों, क्योंकि वो चौथे नंबर पे डिस्कवर हुआ था, ये नहीं कि वो चौथा कोई प्रोटीन है जो कि पहले आ रहा है, वो इसी सीक्वेंस में रहा होगा, लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको C4 के हवाले से जो है ना वो टेंशन होती कि यार ये क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, C4 आया। अगर मेनोस की बात कर रहे हो, मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन की बात कर रहे हो तो C4। उसकी बात करेंगे अपना, किसकी बात करेंगे, क्लासिकल की बात करेंगे तो C1 पहले आएगा, वो C4 को एक्टिवेट करेगा। और अगर अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो वहां पे C3 आएगा, फिर वो एक और प्रोटीन B आता है। तो फिलहाल यहां पे समझो, पहले C4 आया, C4, अब थोड़ा उल्टा चलो, 2 से शुरू करो, 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, 2 ने 3 को किया। अब 3 के बाद 4 वाला नहीं लाना, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहां पे अटैच्ड है। तो यहां पे अब अगर 4 नहीं लाना तो 4 का अगला क्या होगा, C5। तो ये तीनों मिलके C4b, C2b, C3b, इन तीनों को मिला के इस कंप्लेक्स को बोला जाता है C5 कन्वर्टेज। क्या बोला जाता है, C5 कन्वर्टेज। तो यहां पे एक और प्लाज्मा प्रोटीन आएगा, कंप्लीमेंट प्रोटीन आएगा, कौन सा वाला, ये वाला C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज ये था, और इसने हमारे पास C5 का पार्ट कौन सा वाला आएगा, C5b। कौन सा वाला आएगा, C5b। अब C5b यहां तक ये काम हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये C5b आगे C6 को एज इट इज उठा के लाएगा, और C7 को भी एज इट इज उठा के लाएगा, और दोनों को अपने साथ जोड़ देगा। ठीक है, इस तरह यहां से ये C6 और C7, फिर C7 आगे एक और को उठा के लाएगा C8, और वो आगे उठा के लाएगा C9 को। किसको उठा के लाएगा, C9 को। तो अब देखो, मेनोज और लेक्टिन की वजह से पहले C4 एक्टिवेट हुआ, C4 ने C2b को एक्टिवेट किया, दोनों ने मिला के C3b को एक्टिवेट किया, तीनों ने मिला के C5b को एक्टिवेट किया, C5b ने C6, C7 को एक्टिवेट किया, फिर C7 ने C8 को किया, और C8 ने C9 को कर दिया। तो इस तरह सीरीज ऑफ जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो गए। वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए हैं। तो ये है मेरे पास के जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे है कि वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, बैक्टीरिया को कैसे मारेगा, वो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और वो चीज है हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है C5 के बाद, इसको जहन में रखो। किसके बाद, C5 जो कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद जो सारा है इसको जहन में रखो। ये एक ऐसा मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसा एक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसने सुराख कर देने हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। जिसने क्या कर देने हैं, सुराख कर देने हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। ये एक प्रॉपर कीले हैं, ब्रूटल सिस्टम से ये इस बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के उसमें कीले ठोकेगा, उसमें सुराख बनाएगा, उसमें ड्रिलिंग करेगा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं, कौन सा वाला, C5b, C6, C7, C8, C9। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे कील की तरह का, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MAC। क्या बोलते हैं, MAC। इस MAC का नाम जो है वो फर्स्ट ईयर की उस टॉपिक में शामिल है। क्या है MAC का फुल फॉर्म, क्या होता है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। तो मतलब ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, बना लेते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा। ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो गया C5, ये क्या हो गया, C5b। उसके दोनों तरफ C6 और C7,
फिर उनके आगे ये गोल सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या हो जाएंगे, गोल सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको आगे ये C8 और ये C9। अब ये गोल से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनकी पेप्टाइड जो है वो नीचे की तरफ लटक जाती है ऐसे। हमारे पास ये C5 ये कैसे पेप्टाइड बना लेते हैं नुकीली सी, C6 भी ऐसे एक पेप्टाइड लटक आती है, इसकी भी लटक आती है, ये उसकी दूसरे साइड से लटक आएगी और इसकी तीसरे साइड से। तो एक तरीके से एक दांतों वाला एक स्ट्रक्चर, एक नोक, एक कील की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। जैसे ये कील है, ऊपर ये सारे बने हुए हैं और नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर इनके निकल आते हैं, इनके स्ट्रक्चर निकल आते हैं। तो ये इसने कीले बना ली, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये जाके जो सेल वाल है या जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, उस पे अटैक करेंगे और अटैक क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे और वहां पे सुराख बनाएंगे। तो ये चीज होप्स हो के समझ आ गई कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ने बनाया। किसने बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ने बनाया। और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जब उस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को बना लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसको मैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के साथ इसको यहां पे बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया था, ठीक हो गया, तो वहां पे ये सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसने कील बना ली, वो कील इस मेम्ब्रेन के अंदर घुस गया, यहां से कट ऑफ हुआ, फिर बाकियों को उसने एक्टिवेट किया, एक और कील आ गई, एक और मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, उसने यहां पे इसको सुराख बना दिए। फिर इस तरह के और आया, उसने यहां पे सुराख बना दिए, एक और आया, इसने यहां पे सुराख बना दिए और इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर सुराख 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 पोर बना दिए, होल्स बना दिए। तो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, वो पोर फॉर्मेशन कर रहा है, वो होल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में सुराख कर रहा है। अब वो डेफिनेशन याद आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, वो हमारे पास पैथोजेंस के मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, पैथोजेंस के मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। तो वो ये वाला अटैक है, ये जो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाया उसने, वो ये वाला अटैक है। और इस अटैक की वजह से अब जो बैक्टीरिया है उसके मेम्ब्रेन पे अटैक हो गया है, यहां पे हो जाते हैं सुराख। क्या हो जाते हैं, सुराख। यहां पे मैं बना लेता हूं ऐसे कि इस मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो गए, होल्स हो गए। अब इसका क्या मसला होगा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन की वजह से। और जो बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या जो बाकी साल्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहे होंगे हर तरफ से, और तब तक जाएंगे जब तक ये बैक्टीरिया फट ना जाए, ये बैक्टीरिया बस्ट ना कर जाए, ये बैक्टीरिया फट ना जाए, तब तक ये उसके अंदर जो फ्लूइड्स है हमारे बॉडी का, ये जो बाकी साल्ट्स है वो अंदर घुस रहे होंगे। और इस तरीके से एक बैक्टीरिया को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं वो मार देते हैं, लेकिन अकेले नहीं मारती, टब्बर की फॉर्म में मारती हैं। किसके, मिलके, मतलब ग्रुप बना के वो एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को जाके अटैक करवाते हैं। जैसे वो बाहुबली में गुलेल बनाई थी दरख्तों, खजूर के दरख्तों से, और उससे क्या हुआ था कि भाई वो सारे उन्हें मिले, वो सारे आपस में मिले, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और वो उधर गए और उधर जाके उन पे अटैक कर दिया। सेम इसी तरीके से ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक क्या किस में आ जाएंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस उसमें हो जाएगी, उसकी एक शेप बन जाएगी, कौन से वाली, एक गोल शेप बन जाएगी। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स या एमएससी जिसको बोलते हैं, वो एमएससी जाके उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, उसमें होल्स बनाएगा और उसको बस्ट आउट कर देगा, उसको क्या कर देगा, बस्ट आउट कर देगा। तो दैट वाज मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। आखिर में हुआ क्या, एमएससी बनाना था। क्या बनाना था, एमएससी बनाना था। इसी तरीके से हमारे पास जो क्लासिकल पाथवे है उसमें भी ये वाला रीजन सेम है, आखिर में ये वाला रीजन आ सकता है। इसे अल्टरनेटिव पाथवे है उसमें भी ये वाला रीजन सेम है, लेकिन ये तरीका कार यूज हो रहा है मेम्ब्रेन को अटैक करने में, जो पैथोजन को मारने में यूज होता है। लेकिन हमने क्या कहा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है भाई, वो हमारे पास एंटीबॉडी को भी जो है वो उसका फंक्शन को इनहांस कर रहा है। तो वो हमें समझ आएगी जब क्लासिकल पाथवे देखेंगे। फिर उसने कहा कि ये फैगोसिटिक सेल्स को भी इनहांस कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को भी इनहांस कर रहे हैं। तो ये भी हमें समझ आएगी जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे।
कि ऑप्सिनिन या ऑप्सनाइजेशन जो है वो क्या बला है और ये कैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को हेल्प आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। इसी तरीके से जब हमने बात की कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी प्रोवोक करते हैं, उसको भी इनहांस करते हैं, उसको भी ज्यादा करते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसका भी तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी हमें पता है कि यहाँ पे ये जो चीजें जाया हो नहीं गई थी, ये C4A या C2A या C5A या C3A, ये जो A वाले पार्ट्स हैं ये कोई फालतू पार्ट्स नहीं है, इन्होंने जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इनहांस करवाना है। कैसे करवाना है वो भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। और जो एक और बात थी कि वो अटैक करते हैं पैथोजन के मेम्ब्रेन पे, तो वो चीज हमें यहाँ पे समझ आ गई। और ये जो सीन था ये कब होता है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे ही बैक्टीरिया इंटर करता है तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। एक और तरीका है, वो हमारे पास एक और पाथवे है, एक और तरीके से भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है जिसको अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन से है। यहां पे एंडोटॉक्सिन होंगी, वो किसी तरीके से एक्टिवेट करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। और एक जो सबसे पहले तरीका डिस्कवर हुआ था वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे है, जो कि एंटीबॉडी जब रिलीज होती है, जो थर्ड लाइन में जाके एक्टिवेट होगा, वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे में चला जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए। एक्टिवेशन के बाद फिर से बता रहा हूं, चाहे किसी भी पाथवे से एक्टिवेट हुआ हो, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स जाके बैक्टीरियल सेल वॉल्स को और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को उसमें सुराख कर देता है और उसको पानी और उसमें फ्लूइड्स और उसमें साल्ट्स डालकर उसको क्या कर देता है? बस्ट आउट कर देता है, वो फट जाता है उस प्रेशर की वजह से। और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज देखी कि भाई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या बला है। ठीक है, अब इसके बाद जब वो बुक की लाइनें पढ़ोगे तो बहुत इजी तरीके से समझ आएगा कि अच्छा यार ये तो ये बात थी, ये तो ये बात थी, ये तो ये बात थी, तो इजी है। क्या मेन बात हुई? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। देखो बुक में क्या बात हुई? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है। वो हमें समझ आ गई कि वाकई यार ये ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनको बना लिवर रहा है, इनको बना GIT रहा है, इनको बना मैक्रोफेजेस रहा है। अब ये बातें आउट ऑफ द कोर्स हैं, लेकिन हमें पता है, हमें तो चीजें जो है उसके डीप में जाना है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, समझ आ गई। फिर ये है कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में एक्टिवेट होंगे। इनकी एक्टिवेशन होती है, जब पहले एक्टिवेट होता है तो वो बाकियों के साथ साथ एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पे C4 एक्टिवेट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ वो एक अलग पाथवे है, लेकिन C4 एक्टिवेट हुआ, उसने C2 को एक्टिवेट किया, उसने C3 को एक्टिवेट किया, उसने C5 को, फिर C6, C7, C8, C9, मतलब ये सारा हो गया। तो एक्टिवेशन हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो आखिर में मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना, इसने जाके अटैक किया हमारे बैक्टीरिया पे और उस बैक्टीरिया को मार दिया। उस बैक्टीरिया को क्या कर दिया? मार दिया। बुक में एक छोटी सी गलती है जिसको नोट डाउन करो कि वहां पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एग्जाम्पल में परफोरिन 1 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? परफोरिन 1। तो परफोरिन 1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो है उसके एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना। वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है नेचुरल किलर सेल्स में। परफोरिन 1 किस में इन्वॉल्व होता है? नेचुरल किलर सेल्स में। इसी तरह परफोरिन 2 है, वो हमारे पास फैगोसिटिक सेल्स जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स है वहां पे जाके इन्वॉल्व होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के थ्रू बैक्टीरिया को मारा जाता है उसके एग्जाम्पल है हमारे पास C9। क्या हमारे पास? क्योंकि ये C9 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसने जाके डिवेलिंग करनी है, तो वो हमारे पास एग्जांपल है C9 प्रोटीन्स। ठीक है, ये बात सच है कि ये तीनों, चाहे परफोरिन 1 हो या परफोरिन 2 हो या हमारे पास C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो, इन तीनों में एक कंजर्व्ड रीजन होता है, वो हमारे पास ये वाला होता है। तीनों में ये रीजन कंजर्व्ड है, तीनों में इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तीनों स्ट्रक्चरली सेम है। लेकिन परफोरिन 1 इज रिलेटेड टू नेचुरल किलर सेल्स। जो परफोरिन 1 के ये जो कीलें बनेंगी वो बैक्टीरिया के बॉडी को नहीं, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को नहीं, बल्कि वो हमारे जो डैमेज सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन को वो काटेंगे, तो उस चीज के हवाले से। जबकि यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। वो क्या हमारे पास है? C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। तो होप सो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट के हवाले से है समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में बोलना बंद नहीं होता। अभी तो बहुत सारी चीजें हमने स्किप आउट कर दी कि C4A या C5A या C3A इनका क्या होगा, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कैसे प्रोवोक करेंगे, जो कीमोटैक्सिस होता है वो कैसे होता है, भाई ऑप्सोनाइजेशन क्या बला है, मैक्रोफेजेस कैसे इन्वॉल्व है,
अल्टरनेटिव पाथवे का जो हमारे पास एक्टिवेशन का तरीका है वो कैसे होता है, या हमारे पास क्लासिकल पाथवे के एक्टिवेशन का तरीका कैसे होता है, ये सारी चीजें रेगुलेट कैसे होती हैं, इससे रिलेटेड बीमारियां क्या है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है, ये सारी बातें अभी रहती हैं। लेकिन हम सिर्फ बुक के हद तक जो है वो रुके हुए कि बुक में जो बातें डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा इनहांस करके बता दी है। फिर से बता रहा हूं, इंशाल्लाह जब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें हमारे पास टी सेल्स हैं, जिसमें हमारे पास बी सेल्स हैं, जिसमें हमारे पास और कई तरीके से हमारे पास थ्योरीज हैं, सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी, फिर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जब ये सारी चीजें देख लेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को देख लेंगे, तो फिर इन दोनों डिफेंसेस को आपस में मिलाएंगे और इन दोनों डिफेंसेस में जो चीज कॉमन आ रही होती है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। वो क्या हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो फिर हम इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तसल्ली से वहां पे देखेंगे। तो होप सो कि अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में काफी सारी चीजें जो हैं उनका पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।